मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पहले 2 ईयर का आपने अकाउंट बना लिया है। हम सीधा थर्ड ईयर का अकाउंट बना रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि मशीनरी डिस्पोजल को कैसे दिखाया जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट थर्ड ईयर का स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीधा, जिस ईयर में सेल हुई है। पहले 2 ईयर का मैंने आपको कल भेज दिया था, इसलिए बहुत बड़ा अकाउंट नहीं बन रहा है मेरा। तो थर्ड ईयर यानी आपका हुआ, पहला ईयर है 11, 12, 13, है ना। तो 2013 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी वैल्यू होगी 3,50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2013 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी वैल्यू मुझे कोई बता दो आप में से, इसकी वैल्यू क्या थी। इसकी वैल्यू थी 58,125। 58,125, ठीक है। अब क्या हुआ है क्वेश्चन में, मैं थर्ड ईयर सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं। थर्ड ईयर में क्या हुआ है कि मशीनरी जो 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, यानी पहली वाली, उसे 25,000 में सोल्ड कर दिया गया अक्टूबर 2013 को। तो जब सेल किया जाता है 2013 अक्टूबर को, तो हम मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर बाय बैंक लिखते हैं, यहाँ पर बाय डेप लिखते हैं। लेकिन इसमें मशीनरी डिस्पोजल वाले में अलग क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सेल के इंफॉर्मेशन मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जितना जोन सी मशीनरी सेल हुई है, उसकी पूरी ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब हमें डिस्पोजल अकाउंट में आना होगा तब, जो मशीनरी सेल करी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, है ना। तो जो मशीनरी सेल हुई है उसकी सीधा ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। कितने में सेल हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब कुछ डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। हमने क्या किया है, इस मशीनरी को मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया है। अब वो मशीनरी अकाउंट जो है मशीनरी डिस्पोजल के नाम में कन्वर्ट हो गया है। इसमें हम जो करते थे वो करेंगे पहले। October 1 बाय डेप अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट, अक्टूबर में बेच रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ यूज किया है, तो 6 मंथ्स का डेप लगेगा। 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, यहाँ भी दिख रहा है 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, और रेट जो है वो 15% है, तो ये आ जाएगा 7,500। ये तो कुछ नया नहीं है। अब नया क्या है, हम क्या करते थे, पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि यहां जो मशीनरी बेच दी उसका सारा डेप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दे रहे थे। लेकिन इस वाले में हम सारा अमाउंट ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। बस फर्क क्या हो गया कि यहां भी मशीनरी डिस्पोजल आ गया, यहाँ पर बाय बैंक बाय बैंक आता था यहाँ पर, और यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल आ गया। और कौन सी अमाउंट आती थी यहाँ पर, जो मशीनरी बेची है उसका शुरू से लेकर अब तक का डेप्थ। तो अब आप जोड़ेंगे शुरू से लेकर अब तक का डेप्थ कितना है। तो पहले साल लगा था 15,000, दूसरे साल भी 15,000 लगा था, और अभी अभी हमने थर्ड ईयर जो लगाया है वो 7,500 लगाया है। अगर आपकी कॉपी में सॉल्यूशन है तो आपको दिखाई देगा। तो तीनों को टोटल करोगे, यहां आ जाएगा 37,500।
अगर आपने जैसा मैंने कहा था होमवर्क करने को वैसा होमवर्क किया होगा तो यहाँ पर आपने टू मशीनरी अकाउंट 37,500 लिखा होगा। तो यानी कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, जैसा पहले था वैसा ही आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, जैसा पहले था वैसा ही आ गया। अब क्या कहते हैं, इस प्रॉफिट लॉस कहां जाएगा फिर, उसका इफेक्ट पड़ेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब जैसे बाकी इस अकाउंट इन दोनों अकाउंट्स को बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। ईयर में और कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ईयर के एंड में March 31 में डेप लग जाएगा बाय डेप अकाउंट। ये लगेगा सेकंड पे, और सेकंड मशीनरी पूरे साल इस्तेमाल हुई है। सेकंड मशीनरी 2,50,000 की है, 2,50,000 का 15% 37,500 आ जाएगा। फिर और कुछ नहीं हुआ है, दोनों अकाउंट को बैलेंस कर दो। 2014 March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2014 March 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,50,000 3,50,000 और बैलेंस आ गया 2,50,000। इधर टोटल लगा लेते हैं 125 66 103 और बैलेंस करके आ जाएगा 65,625। अगर आपने क्वेश्चन दूसरे वाले मेथड से करा है, जो मैंने होमवर्क दिया था, मेरा होमवर्क किया है, तो बैलेंस कैरेट डाउन दोनों के वही आ रहे होंगे जो पहले आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। जहां पर हम प्रॉफिट लॉस मशीनरी अकाउंट में दिखा रहे थे, वो हमने उस वहां नहीं दिखाया, वो अभी करना बाकी है। उसके लिए हम बनेगा एक अलग से अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं बनेगा, जैसे ये एक साल का अकाउंट बना है इतना ही बड़ा बनेगा, क्योंकि एक ही मशीनरी बेची है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग ईयर में दो मशीनरी बेची जाएंगी, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट जैसे 2 साल का इसमें बना है, तो उसमें भी 2 साल का बनेगा। जितनी बार मशीनरी बेची जाएंगी उतनी बार उतने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अब इसमें कैसे पोस्टिंग होगी, कैसे रिकॉर्डिंग होगी। मशीनरी डिस्पोजल आपके रिकॉर्ड्स में 2 बार आया, एंट्री में एक बार आया यहां पर बाय मशीनरी डिस्पोजल। यहाँ अब इसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, मशीनरी डिस्पोजल डेबिट हुआ होगा और मशीनरी क्रेडिट हुआ होगा। तो डिस्पोजल डेबिट हुआ है तो डिस्पोजल की डेबिट साइड में इधर से इधर यही डेट डालो, 2013 अक्टूबर 1 टू क्रेडिट क्या हुआ है, मशीनरी अकाउंट 1 लाख। तो इस तरह से ये मशीनरी डिस्पोजल में ये 1 लाख का ये अमाउंट आ गया, मशीनरी 1 लाख की आ गई। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आया है टू मशीनरी डिस्पोजल, तो इसकी एंट्री हुई होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में यही डेट डलेगी 2013 अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। और अमाउंट यही वाली आनी है, अमाउंट चेंज नहीं हो सकती, एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम होती है। अगर किसी से ओरल नहीं हो रहा है तो लिख के एंट्री सब करके कर ले पोस्टिंग, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमने ये 2 एंट्री करी थी, 2 बार मशीनरी डिस्पोजल आया था, दोनों की हमने इसे कहते हैं क्रॉस एंट्री करना, क्रॉस एंट्री कर दी डिस्पोजल अकाउंट में। अब हम सेल की बात करेंगे, मशीनरी बेची, यही वाली मशीनरी बेची है, तो बाय बैंक कितने में बेची है, 25,000 में। तो जो बाय बैंक यहां आता था वो यहां ट्रांसफर हो गया। जिसके लिए हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, उसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल। बस ये अंतर आ गया। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इसमें प्रॉफिट लॉस आसान है, बैलेंस करके प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। अगर बैलेंस, क्योंकि इसमें और कुछ तो है ही नहीं, एक ही मशीनरी है। अगर बाय में कम है तो लॉस ऑन सेल, टू में कम है तो प्रॉफिट ऑन सेल। फिलहाल बाय में कम है, बाय लॉस ऑन सेल
ऑफ मशीनरी, इसे बैलेंस करोगे 1 लाख टोटल हो जाएगा और 37,500 जो है वो लॉस आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 वैसे किया होगा जैसे पहले मैंने कहा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, तो आपका लॉस इतना ही आया होगा। और अगर आप अपने क्वेश्चन को जैसे हम हाफ ईयरली से पहले कर रहे थे वैसे कर दोगे, यानी डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखा के, तब भी आपका लॉस इतना ही आएगा। किसी भी तरीके से करो आंसर अलग नहीं आएंगे, बस रिकॉर्ड करने का तरीका अलग हो गया है। हाँ, मशीनरी का बैलेंस इतना नहीं आएगा उस वाले मेथड में जिसमें डेप्रिसिएशन जहां दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको वो भी चेक करना है तो उसका तरीका यह है कि आप मशीनरी के बैलेंस में से प्रोविजन फॉर डेप्ट का बैलेंस माइनस कर दो, जो बचेगा, यानी मैं माइनस कर देता हूं 375 4 184,375। अगर आप नॉर्मल तरीके से अकाउंट बनाए बिना प्रोविजन के तो मशीनरी का बैलेंस इतना बचेगा, इतना ही लॉस आएगा। यानी आप पहले वाले तरीके से करेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए कभी भी पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो पहले आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें इन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपके पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आप ये सोच